Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Prime Educare. Myself Vishal from IIT In this video, I will be discussing about why haloarenes are less reactive than haloalkane. Why haloarene, जिनको हम अरिल हलाइड या अराइल हलाइड भी बोलते हैं, why haloarene are less reactive than हेलोअल्केन जिनको हम अल्किल हलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म में जो आपके हेलोअल्केन होते हैं, ठीक है, ये आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू हेलोअरीन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ हेलोअरीन या अराइल हलाइड। तो बेंजीन रिंग से अटैच्ड अगर हेलोजन है, दिस इज़ बेंजीन रिंग, और अगर आपका इससे कोई हेलोजन अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरिल हलाइड। और अगर आपका अल्किल पार्ट से लाइक RX है, ठीक है, अगर आपका अल्किल पार्ट से कोई हेलोजन अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोअल्केन। जैसे आपका ये देखो CH3 CH2X, दिस इज हेलोअल्केन। और ये क्या आपका हेलोअरीन है, दिस इज हेलोअरीन। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि जो आपके हेलोअरीन होते हैं ये आपके हेलोअल्केन से कई सारे टर्म में आपके बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है, कई सारे फैक्टर हैं जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे। पहला फैक्टर आपका ये है, फर्स्ट वन, कि जो आपके हेलोअरीन होते हैं ना, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये आपका इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। देखो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से क्या होता है, इनमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस तो सबको समझ में आता है। ठीक है, ये एक्स गया, इसने अपना लोन पेयर दिया, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी इसके पास दो लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फर्दर इसके आगे वही और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। खैर वो हमें उससे मतलब नहीं है, मैं इसका सीधे आपको हाइब्रिड ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है, अगर तुम ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का लोन पेयर इट इज़ इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से जो आपका कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड था, देखो पहले ये सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। देखो ये क्या आ गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ये आपका जो हाइड्रोजन है इसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आपका क्या होता है, ये एक्स बाहर निकलता है ना। तो ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर इस एक्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम, और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा आपका अल्किल हलाइड के केस में नहीं होता है। क्यों, देखो जैसे इसको देखो CH3 CH2X है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसको निकालना आसान है कंपेयर टू दिस डबल बॉन्ड वाले को। ठीक है, तो पहला रीज़न तो आपका ये है कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करना मुश्किल है। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक्स हो जाता है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप हो जाता है, मतलब इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये तो आपका पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न आपका ये है कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो जो आपका अरिल हलाइड है, दिस इज़ अरिल हलाइड। ठीक है, ये X है, एंड दिस इज अल्किल हलाइड CH3 CH2X। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट, ओह क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन जो है इट इज़ sp2 कार्बन, और ये कार्बन क्या है आपका, दिस इज हेलोजन, ये तो हेलोजन है आपका X। ठीक है, ये क्या आपका sp3 कार्बन है ना, और ये तो आपका हेलोजन ही है। अब देखो ध्यान से, जो sp कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 कार्बन से, ये तो सबको पता है।
अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी होती है? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1, sp2 की होती है आपकी 2.74 और sp3 की होती है आपकी 2.5। देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, सॉरी इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू आपकी कम है, तो ये आपका कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है इट इज़ मोर पोलर, दिस बॉन्ड इज़ मोर पोलर, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है इट इज़ लेस पोलर, लेस पोलर, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपका ये एक्स की जगह आपका फ्लोरीन है, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2.74 और यहाँ पे आपका 4 है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, जरा बताओ तो। ये आपका होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या हो जाएगा, ये 6, ये 2 और ये आपका 1.26, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 1.26 का डिफरेंस है। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस देखो, ये 4 है मान लो आपका, ये फ्लोरीन है, और ये 2.5 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 1.5 है, इट इज़ मोर पोलर। और जब बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, लाइक यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो इस एक्स को बाहर निकालना आसान होता है। इसलिए भी क्या होता है आपका कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, इस हेलो अल्केन से निकालना मुश्किल आसान होता है, ठीक है, और यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ से, हेलो अरीन से। दूसरा रीज़न, अगला रीज़न क्या है, अगला ये है कि मान लो अगर आपने अगर हम मान रहे हैं कि मान लो ये SN1 रिएक्शन करता है, कौन, हेलो अरीन, तो जब ये SN1 रिएक्शन करेगा तो क्या इस X को बाहर निकालना पड़ेगा, और क्या बनता है हमें पता है ना, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो इस बेंजीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो बहुत ही अनस्टेबल केस है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, आपका कार्बोकैटायन बनता है, तो यहाँ से आपका X माइनस अगर मान लो बाहर निकल भी गया तो यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। अब ये तो और बड़ा बवाल है ठीक है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, तो इसलिए भी आपका ये SN1 रिएक्शन करता ही नहीं है। अगला एक और रीज़न है, ठीक है, वाई इट डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि ये बेंजीन जो होता है ना, ये खुद एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेंजीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जब आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, मान लो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये भी क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इससे बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्शन, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन। ओके, थैंक यू।